मनीष आप सभी के बीच में आज बहुत ही लंबे समय के बाद आया हूँ। लगभग पौने 2 महीने के बाद मैं अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे अपने चैनल की जिम्मेवारियों को निभाने के लिए आया हूँ। और इसलिए आया हूँ कि अब जब एक आतंक का दौर, जब लोकतंत्र को, संविधान को और भारत की सभी संरचनाओं को ख़त्म करने का मन बना चुकी व्यवस्था अगर भारत में लागू है, तो थोड़ी सी व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकालना मेरी जिम्मेवारी बनती है। मैं व्यस्त इस बात में हूँ, मैं थोड़ा सा इसमें आपको जानकारी दे दूँ कि मैं एक बड़े बदलाव, एक पत्रकारिता में एक नए आयाम की शुरुआत और वैशाली के लोकतांत्रिक पृष्ठभूमि से एक नए स्वरूप को लेकर के मैं कुछ काम कर रहा हूँ, जिसमें प्रशासनिक और राजनीतिक और संवैधानिक रूप से जो दलाली की परंपरा है, जो 420 की परंपरा है, उसके कारण मैं लगभग पौने 2 महीनों से परेशान हूँ, या कहा जाए कि संघर्ष कर रहा हूँ, या कहें कि हम उन व्यवस्थाओं में उनके तहत नहीं चल रहे हैं। इसलिए मेरा काम जो मिनट और सेकंड का है वो लगभग 2, ढाई, 3 महीने से नहीं हो रहा है। मैं लगभग 2 महीने वेट किया, फिर मुझे लगा कि दैनिक हरिपुर को जो डिजिटल एडिशन में निकाल रहा हूँ उसको रोक दिया जाए, ताकि व्यवस्था से लड़ना हो, झगड़ना हो, या मारपीट ही करना हो, या उनके ऊपर दबाव भी डालना हो, तो मेरी स्वतंत्र रूप से कुछ जो काम हम कर रहे हैं उसको रोक कर, ब्रेक लगाकर हमें आगे बढ़ना होगा। और इसीलिए मैं पौने 2 महीने से अपना सारा काम छोड़ करके एक बड़े बदलाव के लिए, बस इतना ही समझ लीजिए कि समुद्र या तूफान आने से पहले जिस प्रकार से अपना वातावरण, माहौल शांत बना लेता है, और जब आता है तो एक तूफान की तरह आता है और नस्तो नाबूद करते हुए आगे बढ़ता है, वही कहानी मैं लिखूँगा। मैं स्पष्ट कह दे रहा हूँ, पत्रकारिता के एक नए ऐसे आयाम के साथ मैं आने जा रहा हूँ जिसमें सिस्टम और संविधान दोनों कटघरे में खड़ा हूँ। इनकी फ्रॉडगिरी, उनकी 420 और इनके संचालन में जो भी लोग हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा घातक होगा। मेरा क्या होगा मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भगत सिंह और वीर कुंवर सिंह बनने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। अब मैं वीर कुंवर सिंह का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि उस स्वतंत्रता सेनानी वीर सपूत, जिनके नाम से अंग्रेज ही नहीं पूरी दुनिया कांपती रही, उनके हौसले को पूरी दुनिया नवाजती है, पूजती है। उनके नाम पर जिस प्रकार का कल बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा शुरू हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान की भी चर्चा होने लगी, बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड की चर्चा होने लगी, लेकिन इस बात की कहीं चर्चा नहीं है कि वीर कुंवर सिंह के प्रपुत्र की हत्या जिस प्रकार से प्रशासनिक तरीके से की गई, गुंडागर्दी की गई, वही गृह राज्य मंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में संचालित भारत की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के तहत उनके प्रपुत्र की हत्या कर दी गई, उस पे इस देश का संविधान नपुंसकता से भरी हुई नजर आई। लेकिन राजनीति का, राजपूतों का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वीर कुंवर सिंह को एक वर्ग को समझाने बुझाने, क्योंकि एक दूसरा वर्ग जो कि अभी बोचहा विधानसभा चुनाव में भूमिहारों का, ब्राह्मणों का वोट अलग हो गया, जिसका परिणाम भाजपा को भुगतना पड़ा, इसलिए एक बड़ा प्रोपेगेंडा कि राजपूत समाज को एकत्रित कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, थलग कर दिया जाए, समाज की जिम्मेवारियों से मुक्त कर दिया जाए, उसके लिए जो कि राजा महाराजाओं के रूप में सत्य और न्याय के लिए लड़ने वाले लोगों की जो गाथा रही है उसको, विरासत को समाप्त कर दी जाए। आप याद कर लीजिए कि किस प्रकार से वीर कुंवर सिंह के प्रपुत्र की हत्या कर दी गई और प्रशासन ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की। और इसमें एक मुझे जैसा लगता है, याद कर लीजिए,
जब बड़े बड़े लॉन्चिंग होती है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की लॉन्चिंग हुई थी बिहार में, तो 7-8 लोगों की बलि चढ़ाई गई थी, NIA के जांच एजेंसियां बैठी थी। आप उसमें देखिए गौर से कि उस समय रहने वाले अधिकारी पदाधिकारी किस प्रकार से विशेष तरीके से उनको भारत सरकार ने कहाँ कहाँ पद दिए हैं और किस प्रकार से उनको संगठित किया है और क्या क्या किया है। पता नहीं कौन लोग उसके लिए गुनहगार हैं। मरने वाले लोगों के परिवार को 6-6, 7-7 लाख रुपए नरेंद्र मोदी देने का वादा किए थे, पहुंचाए भी थे तथा कथित तौर पर। उस परिवार की क्या दशा दुर्दशा है उसकी कहानी आप हम तो देखते ही रहते हैं। लेकिन वीर कुंवर सिंह के नाम पे जिस प्रकार से हत्या उनके परिवार में करके हत्या करा दी गई और अब उनके नाम पे विजयोत्सव के नाम पर उनके परिवार को अलग थलग एक महान व्यक्तित्व जो 80 साल की उम्र में 85 साल की उम्र में अपना हाथ गंगा माता को समर्पित कर चुके हैं, उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। एक संघर्ष उस युग में, उस एज में, उस उम्र में जब लोग अपने आप में सक्षम नहीं होते हैं, उस समय उन्होंने एक वीरता की एक नई कवायद लिखी, एक ऐसा इतिहास लिख डाला जिसको आज विजयोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। लेकिन उनके परिवार में हत्या कराकर यह प्रशासनिक तौर पर एक बड़ा प्रोपगंडा है। मैं बहुत ज़्यादा कहने के मूड में आज नहीं हूँ, लेकिन मैं इस विजयोत्सव को मैं बहुत ही गलत मानता हूँ जब उनके घर में मातम का दौर चल रहा हो और तब उनके घर के नाम पर, उनके पूर्वजों के नाम पे भारत सरकार जो राजनीति में नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री नित्यानंद राय जैसे गृह राज्य मंत्री जो 100% क्रिमिनल हैं, उन सभी के नेतृत्व में हत्या, जिसके घर में किसी की मृत्यु हुई है, उस घर के पूर्वजों के नाम पर विजयोत्सव मनाकर एक समाज को बड़ा गंदे तरीके से मैनिपुलेट करने का धंधा बना दिया गया है। मुझे जानकारी मिल रही है कि पूरे बिहार के स्कूलों को भी लगभग जो प्राइवेट स्कूल हैं सबको बंद कर दिया गया है। कल सारे स्कूल बंद रहेंगे और सभी को ज़बरदस्ती नित्यानंद राय ने हर एक ज़िले, गांव, समाज में ज़बरदस्ती उसको इस तरीके से किया गया है कि किसी भी तरीके से वहाँ पे भीड़ जुटाना है। पैसे से लेकर के हर तानाशाही ब्यूरोक्रेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी ताकतें इन्वॉल्व हैं। चलिए एक दौर यह भी देख लेते हैं कि घर में मातम छाया हो और विजयोत्सव की तैयारी होती हो। मनाइए विजयोत्सव, विजय दिवस मनाइए, उनके नाम के साथ खिलवाड़ कर दीजिए, उनके परिवार की हत्या कर दीजिए और फिर एक नया इतिहास और नया भूगोल लिखते रहिए। मैं इन्हीं बातों के साथ मैं अगले वीडियो में उसी जो राजनीतिक, सामाजिक और सिविल सोसाइटी की बात होती है और उसमें एक सिविल सेवा आता है जिसका कल एक स्थापना दिवस था, उसकी भूमिका पे बात करूँगा, जिसका शिकार उस समय भी हुए वीर कुंवर सिंह और आज उनके प्रपौत्र और उसी एजेंडे प्रोपगंडे में इन्वॉल्व सिविल सेवा सर्विस देने वाले लोग जो हर तरीके से हर एक व्यक्ति को शासन की पद्धति के तहत एक शासक अंग्रेजी हुकूमत कहें, बाबर अकबर की जो कवायद रही, उसका जो शासन पद्धति रहा, उसको अमली जामा पहनाने वाले लोग आज हमारे सिविल सेवा में हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी में संघर्ष किसके नहीं आता, पर थक कर हार मान लेना ये कोई हल नहीं।